हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाटा पावर के शेयर के ऊपर। और पर्सनली मैं ये शेयर होल्ड होल्ड भी करता हूं और इसी के ऊपर आज बात करने वाला हूं कि क्या फ्यूचर लगता है टाटा पावर का, और अगर जो लोग होल्ड कर रहे हैं जिन्होंने पहले खरीदा हुआ है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग खरीदना चाहते हैं इस शेयर को या इस में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आज हम इसमें आज में थोड़ा देखेंगे। जितना मैंने इसको एनालिसिस किया है, जितना मैंने इसको समझा है, वो सारी एनालिसिस आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको लेना है या नहीं लेना। ऑल्दो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर बनाएंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाएं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आप जो भी कोई ऐसा डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए। ये सारी चीजें एक लर्निंग पर्पज के लिए होंगी, जहां मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, तीन पार्ट में हम बात करने वाले हैं। पहला, एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेंगे टाटा मोटर्स के, कि फंडामेंटली किस तरीके से कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ है और किस तरीके का पास्ट परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं आने वाले इसके प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है और प्रीवियस क्या हिस्ट्री में इसके प्राइस एक्शन वगैरह वो सब एक बार देख लेंगे। और थर्ड, एक बार देखेंगे कि मैं किस तरह की होल्डिंग्स इसके अंदर बना के चल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, वो आपसे एक बार शेयर करूंगा। और लास्ट एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेंगे कि क्या इस प्राइस पे इसको लेना चाहिए या क्या जो फाइनल हमारा कंक्लूजन निकलेगा, एक बार उसको देख लेंगे। तो तीन चार पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलना चाहूंगा। कुछ एनालिसिस मैंने किया हुआ है, पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पे हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर दिखने लग रहा होगा कि किस तरीके से तो मैं पर्सनली जैसे ज्यादातर जितने भी मेरे स्टॉक एनालिसिस होता है, पर्टिकुलरली जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ, टिकर टेप यूज करता हूँ। यहाँ पे एक ही जगह पे मेरे को सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे इनके फाइनेंशियल्स भी मिल जाते हैं, किसी तरीके की न्यूज होती है तो वो भी मिल जाती है। तो मैं पर जनरली टिकर टेप यूज करता हूँ। आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो या फिर इसी को यूज करना चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो मैं उनको उनका लिंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि टिकर टेप पे आपको कैसे जाना है। ऑल्दो आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो टाटा पावर थोड़ा बहुत नाम से भी समझ में आ रहा है और कई लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली कंपनी जो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और जो बिजनेस में है ये, वो बेसिकली पावर बिजनेस के अंदर है। तो बेसिकली करती क्या है, करती ये है कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली पावर जनरेशन जो होता है हमारे देश के अंदर, पावर प्लांट्स जिस तरीके से काम करते हैं, तो उनमें जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का मतलब है कि जहां से पावर जनरेशन हुआ और आपके घरों तक जो तक पावर आती है, उस पूरे प्रोसेस को मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ। तो उसके अंदर टाटा पावर काम करती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अंदर। और उसके अलावा जो कंपनी का मार्केट कैप अगर आज की डेट में एज ऑन टुडे देखें, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर मे बी ये चेंज भी हो सकता है, बट एज ऑन टुडे मैं अगर देखूं तो 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है टाटा पावर का। जो कि एक ठीक ठाक मार्केट कैप है। मतलब वैसे तो बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में 1 लाख करोड़ रुपए सीधा आ जाती है, जैसे आप नाइका देख रहे हो, पेटीएम देख रहे हो। और लेकिन कहीं ना कहीं एक जो ओल्ड जनरेशन, मैं इसको बोलूंगा कि कंपनी जो 75,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, एक अच्छा मार्केट कैप समझा जाता है और कहीं ना कहीं एक अच्छे सेगमेंट के अंदर है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल इसका और देख लें, तो बेसिकली थोड़ा सा इसके कॉम्पिटिटर्स को देख लें। जैसे इस इंडस्ट्री के अगर आप देखोगे, इस इंडस्ट्री के अंदर अभी पर्टिकुलरली किस किस तरह की कंपनीज हैं, तो पीएसयू कंपनीज बेसिकली इसके अंदर ज्यादा है। जैसे अपना पावर ग्रिड हो गया, टोरेंट पावर भी इसके अंदर काम करता है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, और उसके अलावा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट हो गया, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड हो गया। तो काफी सारी कंपनीज हैं जो इसके अंदर काम करती हैं। बेसिकली पीएसयू वाले जो लोग हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं इसके अंदर, जो पर्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा रुतबा जमा, क्योंकि पहले थोड़ा फील्ड ये सरकारी विभाग टाइप ज्यादा था, मतलब सरकारी होल्डिंग इसके अंदर, सरकार बिजनेस ज्यादा करती थी। बट टाटा पावर का भी एक अच्छा खासा इसमें मार्केट शेयर है और कहीं ना कहीं एक अच्छी होल्डिंग है। टाटा पावर का भी एक अच्छा होल्ड है।
तो दोस्तों ये तो इसका थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन था। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या कंपनीज इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रही हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन है, अभी क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो उसका बैलेंस शीट वगैरह या एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट, ये मैं आपसे वो भी शेयर कर सकता था। एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट वगैरह भी आप इसकी देख सकते हो। अगर मैंने एक बार, हाँ ये मैंने खोला ही हुआ, तो मैं वो सारी चीजें भी देख रहा था। मैं आपको मोटा मोटा एक बार समझा देता हूँ कि बेसिकली ये कंपनी अभी आज की डेट में आगे क्या करने वाली है। आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। जो जो लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो मैं उनको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और कहीं ना कहीं अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये सारी चीजें पढ़ सकता है। तो बेसिकली जैसे मैं आपको थोड़ा सा ये पूरे के 5 मिनट के अंदर एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली टाटा पावर करने क्या जा रहा है और क्यों ये गेम चेंजर मुझे लग रहा है। तो बेसिकली दोस्तों टाटा पावर एक आज से नहीं है, बहुत पहले पुरानी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आज कभी कोई लिस्ट हुआ है, पहले की कंपनी है। और कहीं ना कहीं ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में था, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ये भी। तो बेसिकली लेकिन अभी 2019-20 के आसपास अभी जिस तरीके से अपना रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जैसे रिलायंस भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है। और अदानी पावर को लेके भी वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाला है। यही चीज टाटा पावर भी करने जा रहा है। मतलब यही चीज कंपनी का जो मेन आप बोलते हो कि आप गेम चेंजर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बेसिकली कंपनी पहले एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कंपनी थी, अब ये जो करने जा रही है बेसिकली आप रिन्यूएबल एनर्जी से समझना चाहें तो सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और विंड एनर्जी, बेसिकली ये 3-4 होते हैं जो मोटे मोटे समझ में आते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। अपना जो अदानी पावर है वो भी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। रिलायंस भी इसके ऊपर बहुत फोकस करने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जितने भी हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। हमारे सोलर एनर्जी के थ्रू अपना सोलर पावर जनरेशन होने वाली है अपने रिटेल जो अपने हाउस होल्ड हैं वहां पर भी, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट साइड पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोलर एनर्जी से काफी कुछ चीजें हो रही हैं, जो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस फील्ड में बेसिकली टाटा पावर काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिवाइड करके चलता हूं कि बेसिकली इन फील्ड में टाटा पावर को क्या एडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों टाटा पावर को देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्पेस में समझ के चलो, जैसे मैं इनका थोड़ा सा ये पढ़ रहा था टाटा पावर का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, तो इन्होंने अभी जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं तो आप देख सकते हो, एडिड ईवी चार्जिंग स्टेशन इन 9 सिटीज टू एक्सपैंड प्रेजेंस इन 112 सिटीज, 112 सिटीज में ज्यादा से प्रेजेंस हो चुकी है। होम चार्जर्स भी ये लोग दे रहे हैं, 3400 होम चार्जर इंस्टॉल्ड सो फार। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत ज्यादा पैन इंडिया लेवल पे आज की डेट में इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्टॉक्स ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टाटा पावर एक अच्छा चॉइस हो सकता है। उसके 2 कारण है। पहली चीज, ये टाटा ग्रुप जो है इनका एक जो दूसरा कंपनी है दैट इज टाटा पावर। टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। टाटा मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, मतलब टाटा जो मोटर्स है वो ईवी बनाती है, वो कहीं ना कहीं बनाती है। और ये जो टाटा पावर है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सकती है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो बेसिकली कोई भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो तो उसके लिए आपको चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है सिर्फ और सिर्फ टाटा टाटा के ऑटोमोटिव्स के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज इलेक्ट्रिक पे चलने लगेगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात, बहुत अंडरस्टूड सा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में लोगों को आ रहा है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 2025 के बाद अगर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पे चलने लगेगी। पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स में तो एक क्रेज बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जो 4 व्हीलर का कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत कम लोगों के पास है, मतलब 2-4% लोगों के पास इंडिया के अंदर गाड़ी है। लेकिन 2 व्हीलर का जो कॉन्सेप्ट है, 2 व्हीलर मोस्टली इंडिया में जो बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है वो 2 व्हीलर का ज्यादा चलता है। 2 व्हीलर ज्यादा लोगों के पास है, तो जो जल्दी से जो ट्रेंड चेंज होगा इलेक्ट्रिक के ऊपर वो कहीं ना कहीं 2 व्हीलर्स के स्पेस में हो सकता है। तो दोस्तों ये जो चीज है टाटा पावर के अंदर क्या है, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अभी आज की डेट में किसी भी कंपनी के पास ऐसा एडवांटेज नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर पाए और गाड़ी बना भी पाए। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी ध्यान आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताओ, मैं जरूर उसका एनालिसिस करूंगा। मुझे नहीं ध्यान आती कि
एक तरफ तो टाटा ग्रुप के पास ये एडवांटेज है कि इनका जो व्हीकल है वो भी ये खुद बना सकते हैं, और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनके पास ये खुद कर सकते हैं, मतलब पावर वाला काम भी खुद कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और ऑटोमोटिव वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज मिलेगा इनको यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप समझ लो इसका एक यूएसपी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो फोकस है वो ईवी बिजनेस पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और कहीं ना कहीं उस पर और जिस हिसाब से मेजर डेवलपमेंट्स होंगे आने वाले टाइम में वो इसका और बढ़ने वाला है। दूसरा जो हम सोलर एनर्जी के ऊपर बात कर रहे थे दोस्तों, सोलर एनर्जी के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ रहा था मैं। ये देखिए आप सोलर बिजनेस के अंदर, तो बेसिकली अगर आप देखोगे सोलर बिजनेस के अंदर, तो highest quarterly orders of 434 crores, order book as on 30th June 720 crores। तो बेसिकली 4x ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। आप ये देख सकते हो 4x ग्रोथ ओवर Q1 FY21, तो 4x की ग्रोथ हुई है, 4 गुना ये इनका बिजनेस बढ़ा है पर्टिकुलरली इस क्वार्टर के अंदर। और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, मतलब अभी 4x दिख रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है 10x 20x और 50x भी हो जाए, और कहीं ना कहीं इसके मेजर रेवेन्यू बिजनेस के अंदर सोलर भी आ जाए। तो ये जो बिजनेसेस हैं सोलर, विंड, अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये कहीं ना कहीं ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल के अंदर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। और जब ये ग्रो होंगी तो टाटा जैसी कंपनी एक अच्छा मार्केट शेयर वहां पे जनरेट कर सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे एग्री करना चाहे नहीं करना चाहे वो एक आपका डिसीजन है, बट पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं एक मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है, कि इस तरीके का ये कुछ ऐसा काम करे कि यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आपको दे। अभी आई थिंक स्टॉक प्राइस की अगर बात करेंगे तो 200-250 रुपए के आसपास चल रहा है, और मैंने जो ये स्टॉक लिया था कुछ 100 रुपए के आसपास लिया था, और कहीं ना कहीं आज डबल से ज्यादा का हो चुका है प्राइस। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी एक बार हम चार्ट पे देखेंगे उसको किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली मैं आपको ये बिजनेस पॉइंट से बताना चाहता था, ऑल्दो मैंने काफी कुछ पढ़ा था, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको मोटा मोटा सार बता दिया कि क्या क्या चल रहा है इनके बिजनेस के अंदर और किस तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये सोलर, विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा मूव कर रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर की चीज रहने वाली है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, कुछ 2-4 सालों में आपको ये सारी चीज दिखने लगेगी। उसके अलावा थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को अगर समझ लेते हैं, मोटा मोटा फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये अपने फाइनेंशियल्स हमने खोल लिए हैं। तो बेसिकली जो इनका रेवेन्यू है, अगर आप पहले में इनकम स्टेटमेंट एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली 18, 19, 20, 21, तो अगर आप देखोगे ये आई थिंक फिगर करोड़ के अंदर है, तो 34,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है FY21 के अंदर, विच इज द हाईएस्ट इन लास्ट 4 ईयर्स। तो रेवेन्यू भी अपना बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये अपना कुछ 2,000 करोड़ के आसपास, 1,900 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो मोटा मोटा अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू में, मैं बेसिकली ये देख रहा हूँ कि रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी बड़ा होगा, तो इसी वजह से रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है। और प्रॉफिट भी हमारा लगभग वही ही है, कोई मेजर वैसे यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। बट मैं जो इस पे बेट कर रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, जो मैं इसके ऊपर बेट कर रहा हूँ बेसिकली इनके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कहीं ना कहीं बेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का टाटा का स्किल लेवल है इस गेम के अंदर, मतलब पावर जनरेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर थोड़ा सा जो मेजर कंपोनेंट्स मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, होल्डिंग्स और देख लेते हैं हम कि किस तरीके का इनका अभी होल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग अगर है, तो प्रमोटर अभी हम सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं, और आई थिंक आप वीडियो अगर बाद में देख रहे होंगे तो ये फिगर चेंज हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक बार टिकट टेप, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर जाकर जरूर देखें कि किस तरीके से चेंजेस हुआ। बट जब मैं देख रहा हूँ, बना रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो सितंबर 2021 के हिसाब से टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 46.86 अभी टोटल प्रमोटर, विच इज बिग, मतलब 50% के आसपास की लगभग प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8% का माल है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कुछ 11% और रिटेल इन्वेस्टर के पास भी अच्छा खासा माल यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर है, 22% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर एंड अदर्स हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि प्रमोटर के पास एक अच्छा यहाँ पे स्टेक है, मतलब स्किन इन द गेम है प्रमोटर के। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल होता है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। तो बेसिकली मैं एक चीज और भी देखना चाह रहा था यहाँ पे, कि शायद इन्होंने, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई भी थी। आई थिंक ये उससे पहले वाला अगर मैं देखूंगा तो पिछले 1 साल का देखूंगा, 1-1.5 साल का देखूंगा, तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी भी है, ऐसा मैंने पढ़ा था। फिर भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ा था।
तो ये भी एक अच्छा साइन होता है अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रहा होता है तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो बेसिकली हम फंडामेंटल से रिलेटेड बात करने वाले थे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फ्यूचर प्रोजेक्शन लग रहा है, किस तरीके से बिजनेस मॉडल ही चेंज हो रहा है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज में मूव कर रहे हैं बिजनेस को, जो कहीं ना कहीं अभी उस इंडस्ट्री के अंदर कोई मेजर प्लेयर नहीं है। मतलब एक अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट होने वाला है, साइज बड़ा होने वाला है, और कहीं ना कहीं टाटा जिस हिसाब का ब्रांड नेम है उस हिसाब से अगर काम करेगा तो बहुत अच्छा काम वहां पर कर सकता है। दूसरा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल समझ लेते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और चार्ट पे किस तरीके से काम हो रहा है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये मेरे पास, मैंने ये कैंडलस्टिक चार्ट खोल दिया, मैं एक बार टाटा पावर यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक बार उसको भी समझ लेंगे। तो बेसिकली टाटा पावर का स्टॉक मेरे सामने आ गया और ये अपना है वीकली चार्ट बेसिकली, और ये मैं इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट खोल लेते हैं एक बार। फिर भी एक बार सबसे लंबे से शुरू करते हैं, मतलब मंथली चार्ट से एक बार शुरू करते हैं, तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म किया। तो 2000, देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि कंपनी बहुत पुरानी है इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई कंपनी लिस्ट हुई है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये स्टॉक का चार्ट है, 2008 के अंदर इसने एक टॉप बनाया था। कहीं ना कहीं ये टॉप देखोगे तो लगभग लगभग 157 रुपीज के आसपास का टॉप लगा था, और 2008 से लेकर आज 2020-21 हो गया, मतलब लगभग लगभग 12 साल होने जा रहे हैं कंपनी को, और ये हाई 12 साल के बाद भी नहीं कटा था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 12 साल के बाद अब जाके वो हाई कटा है। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट अक्टूबर 21 में जाके वो हाई कटा, और कहीं ना कहीं प्राइस अब उसके जाके उसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट में मिलता है वो होगा ये वाला हाई, मतलब 160 रुपीज का वाला जो हाई है, ये कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए आने वाले टाइम में। मतलब मैं ये मंथली चार्ट देख रहा हूँ, तो मंथली चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट का काम, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो है, अभी इसको 160 रुपए के आसपास, 160 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक को, अगर इसको अपना मोमेंटम कंटिन्यू करके चलना है तो। और कहीं ना कहीं अगर ऊपर का और अभी कुछ बचा हुआ है, तो मैं पर्टिकुलरली जो मैंने स्टॉक लिया था वो कुछ 120-30 रुपए के आसपास, मतलब मैंने जो स्टॉक लिया हुआ है लगभग लगभग यहाँ कहीं लिया था, 120-130 के आसपास। और अभी ये 3 कैंडल्स आपने मंथली बेसिस पे इसने बनाई है। तो बेसिकली अगर मेरे को यहाँ कहीं मिलता है स्टॉक तो मैं इसको ऐड करने वाला हूँ। और अगर मार्केट में हमें किसी तरीके का करेक्शन दिखता है या किसी तरीके का करेक्शन आता है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे इसको किस लेवल पे और ऐड करना है। बट पर्टिकुलरली मैं इस स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और मुझे इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जिस तरीके से ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर टाटा का एक अच्छा नाम हो सकता है। तो आप बेसिकली यहाँ पर ये देख सकते हो जो 153 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे और या उसके आसपास ये स्टॉक मिलता है तो एक्युमुलेट किया जा सकता है, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है, क्योंकि इस तरीके के जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दर्शाते हैं वो। मतलब इस तरीके के ब्रेकआउट्स, अगर ये ब्रेकआउट आज से 7 साल पहले नहीं हुआ, 2 साल पहले नहीं हुआ, 3 साल पहले नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ मॉडल चेंज हुआ है, मतलब बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, और मार्केट जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और फॉरवर्ड लुकिंग होने के कारण वो अपने फॉरवर्ड में जो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उसको कहीं ना कहीं अपने प्राइस में डिस्काउंट करके चलता है, और ये वही डिस्काउंटिंग मेरे को लग रही है। और जैसे जैसे आगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, आई थिंक ये इसको और भी डिस्काउंट करता जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलूंगा आपसे इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।